औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को इस को सॉलिडवर्क्स के कोर्स में प्रैक्टिकल मूव करने की तरफ खुशामदीद कहता हूँ। और तो सबसे पहले ये है कि जब भी आप कोई सॉलिडवर्क्स को जब भी आप ओपन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस किस्म का यूज़र इंटरफेस शो हो जाता है। तो उसमें हमारे पास जैसे ही हम सॉलिडवर्क्स को ओपन करते हैं हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें होता है पार्ट होता है, असेंबली होता है और हमारे पास ड्राइंग होता है। तो पार्ट का आपको पता है, कोई भी पार्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। असेंबली या डिफरेंट कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके मशीन बनाने के लिए या कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद जो है ड्राइंग है, वो कोई भी 3D पार्ट की हम 2D ड्राइंग निकालने के लिए उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले आज हमने मूव करना है पार्ट की तरफ। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो आपने करना हो। तो हम पार्ट चूज करेंगे। पार्ट चूज करने के बाद ओके का बटन दबाएंगे। हम जैसे ही ओके का बटन दबाते हैं तो हमारे पास सॉलिडवर्क्स का ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है, सॉलिडवर्क्स का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जो है मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमने डिफरेंट चीज़ें सीखनी है, जिसमें है फीचर्स हैं, स्केचेस हैं, स्केचिंग है, सरफेस शीट मेटल, वेल्ड मैट्स, मैश मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें हमने सीखनी थी। एवेलुएट का टैब भी इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी, इनको डिफरेंट टैब्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम जो है स्केचेस सीखेंगे। स्केचेस सीखने से पहले ये है कि कुछ स्केचेस में हमारे पास ये सारा जितना भी टैब ऊपर वाला ओपन है, इसको हम कहते हैं स्केचेस। ठीक है, उसमें स्मार्ट डायमेंशंस भी आ जाती हैं, लाइन, सर्कल, स्प्लाइन, पॉलीगॉन, स्लॉट, पैरेललोग्राम, आर्क्स और एलिप्स और स्प्लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। टेक्स्ट कैसे लिखना होता है, और ये वाली चीज़ें जो आपको नज़र आ रही होंगी, ट्रिम, कन्वर्ट, ऑफसेट, ऑफसेट ऑन सरफेस, मिरर, लीनियर पैटर्न, मूव एंटिटीज, ये वाली सारी चीज़ें भी हम इंशाल्लाह आज सीखेंगे। तो हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे जहाँ पे मेरा कर्सर इस टाइम मूव कर रहा है, इसको हम बोलते हैं फीचर मैनेजर ट्री। तो कोई भी चीज़ हमने सबसे पहले बनानी हो तो हम सबसे पहले उसके लिए कोई भी हम प्लेन चूज करते हैं। प्लेन जो हमारे पास होता है वो होता है फ्रंट होता है, टॉप होता है, राइट होता है। तो मैं अभी जो है फिलहाल फ्रंट प्लेन को एक दफ़ा क्लिक करूंगा तो हमारे पास इस तरह के चार ऑप्शन आ जाएंगे। अभी देख रहे हैं हमारे पास ये जो प्लेन है ये है थोड़ा सा ना कर्व टाइप है, ये मतलब किसी एंगल पे है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सीधा हो जाए, तो पहले मैं इसको नॉर्मल टू, ये इस तरह से सीधा करने के लिए हम नॉर्मल टू का बटन यूज करते हैं। नॉर्मल टू के लिए हम कंट्रोल+8 का बटन भी दबा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दोबारा मैं इसको क्लिक करूंगा, तो जब स्केच करेंगे तो फिर हमारे पास ये स्केचिंग के मूड में आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास तभी हम इनमें कोई ना कोई चीज लाइन ड्रा कर सकते हैं, सर्कल या जो चीज भी हमने बनानी है। सबसे पहले हम लाइन की तरफ चलते हैं। लाइन में हमारे पास तीन टाइप्स हैं, लाइन, सेंटर लाइन, मिड पॉइंट लाइन। ये वाली चीजें आज इंशाल्लाह इसमें कोशिश करेंगे सारा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला बॉक्स जो है, इसको हम आज कवर कर लें। इंशाल्लाह हम 15 मिनट के लेक्चर रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि बच्चे फिर बोर हो जाते हैं। तो मैं डिटेल में समझाऊंगा, आपके पास जो नॉलेज है वो भी आप सीख लें। इधर से सीखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि मैं एक इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जो रोल नंबर है उस हिसाब से आपका एक प्लेटफॉर्म बना लूंगा कि डेली सबमिशन अपने काम की कौन करता है। तो ये नेक्स्ट काम है, तो फिर ये मेरा ये मैंने करना होगा। अच्छा, तो अब मैं लाइन की तरफ आता हूँ। लाइन में तीन टाइप्स है, लाइन, सेंटर लाइन और मिड पॉइंट लाइन। तो सबसे पहले हमारे पास होती है लाइन। लाइन को मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं सॉलिडवर्क्स की यूजर इंटरफेस पे चला जाऊंगा। तो अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये होता है ओरिजिन। ये जो हमारे पास है ना, दो एरो शो हो रही है, आपको ओरिजिन शो करते हैं। ये देखें हमारे पास यहाँ भी लिखा रहा है कि फ्रंट। तो इसका मतलब है कि हमने फ्रंट प्लेन को चूज किया है। तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक ऑरेंज डॉट शो हो जाता है। ये शो करता है कि आपका जो कर्सर है बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर है या किसी खास पॉइंट के ऊपर है। यहाँ मैंने क्लिक किया, फिर मैं अपने कर्सर को मूव करूंगा। ठीक है, ये देखिएगा कर्सर को मैं मूव कर रहा हूँ कि लाइन कहीं भी चली जाए। ये देखिएगा यहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर गया है तो मेरे पास देखें येलो कलर का एक निशान शो हो रहा है। ये शो करता है कि हमारा जो लाइन है वो बिल्कुल हॉरिजेंटल है और उसकी जो लेंथ है 128.82 मिलीमीटर है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक लाइन खत्म कर दूं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर और ये हमारे पास राइट क्लिक करके मैं सिलेक्ट के बटन दबा लूंगा। तो हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है, ये देखिए इसको दोबारा क्लिक करूंगा, हमारे पास ये लाइन की जो लेंथ है, ये बॉटम साइड पे आप देखिए लेंथ लिखा है 128.82 mm। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लेंथ जो है हम मीटर में लें, सेंटीमीटर में लें, आईपीएस में लें, इंचज में लें, तो आप चूज कर सकते हैं। मीटर वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर वाला भी, लेकिन मैं मोस्टली मिलीमीटर यूज करता हूँ। ठीक है, ये मैंने मिलीमीटर ले लिया। उसके बाद जो है मैं इसके बाद दोबारा जाऊंगा। देखिए अब हम स्केच के मूड से बाहर आ चुके हैं। स्केच के मूड से बाहर आ चुके हैं तो मैं चाहता हूँ इसी स्केच के ऊपर हमने कोई डिफरेंट स्केचेस या सर्कल या जो भी हमने ड्रा करने हैं, इसको मैं क्लिक करूंगा। फिर उसके बाद आ जाएगा एडिट स्केच का ऑप्शन। जैसे ही मैंने एडिट स्केच को दोबारा क्लिक किया, देखिए अब हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि एक लाइन मैंने ऐसी बनानी है जो कि मैं
कैरी ऑन रखूं, उसको खत्म ना करूं। ठीक है, ये देखें, अब ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि मेरा जो लाइन है बिल्कुल इस पॉइंट के वर्टिकली स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखें एंड भी मैं इस तरह से कर सकता हूं। अब ये देखें, ये शो कर रही है कि मेरी जो ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि जहां पे आपकी पहली लाइन एंड हुई थी वहां पे ये लाइन एंड हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने इसको एंड नहीं करना है, मैंने इसको कैरी ऑन करना है। फिर एक दफा मैं क्लिक दबाऊंगा, फिर मैं कर्सर को मूव करूंगा, फिर मैं क्लिक दबाऊंगा, फिर मैं क्लिक दबा के फिर क्लिक दबाऊंगा, फिर मैं क्लिक दबाऊंगा, फिर इस तरह से दबा के ये मैं यहाँ पे एंड कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैंने क्या करना है, जब लाइन एंड होगी तो फिर मैंने राइट क्लिक को दबाना है, फिर सिलेक्ट के बटन को दबाना है, तो मैं लाइन की कमांड से बाहर हो जाऊंगा। तो ये थी हमारे पास लाइन। उसके बाद हम आ जाते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन जो है हम किसी भी रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं मिड पॉइंट निकालना हो, कोई जो है ये देखिए, अच्छा ये देखिए अब मेरे पास जो है ये मिड पॉइंट शो कर रहा है। ये देखिए मैंने इस लाइन के ऊपर शो करना है, इस लाइन को क्लिक सिर्फ माउस को लेके जाना है और ये मेरे पास जो है ये देखें, ये एक आपके पास छोटा स्क्वायर बना आ जाता है, इसको मैं क्लिक करूंगा, ये मेरे पास ये मिड पॉइंट लाइन आएगी। इसी तरह से मिड पॉइंट लाइन को हम और तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं। ये देखें ऐसे भी मैं ड्रा कर सकता हूँ, सेम इसको भी उसी तरह से ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होती है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है मेरे पास वर्टिकल, अभी हॉरिजॉन्टल का एक दोबारा ग्रीन कलर का एक साइन शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये लाइन मेरे पास वर्टिकल हो जाए तो मैं इसको क्लिक करूंगा और ये वर्टिकल करूंगा तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल का पहले साइन मौजूद था। अब मैं चाहता हूं कि लाइन जो है पहले ही उसी कंडीशन में चली जाए जैसे हम जिस स्टेट में पहले थे। कंट्रोल प्लस जी का बटन दबाएंगे तो उसी स्टेट में हम दोबारा वापसी चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसको वर्टिकल करना है तो मैं इसको पहले साइन को क्लिक करूंगा, हॉरिजॉन्टल वाले को क्लिक किया और मैं डिलीट का बटन दबा दूंगा। अच्छा, फिर मैं दोबारा लाइन को क्लिक करूंगा और मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को मैं जैसे क्लिक किया हॉरिजॉन्टल होगी। आप इधर से भी हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं और लाइन को क्लिक करके भी यहां से हॉरिजॉन्टल या जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने दोबारा कंट्रोल प्लस जी दबा दिया। तो ये हमारे पास थी सेंटर लाइन। उसके बाद आ जाती है हमारे पास जनाब मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट लाइन भी बहुत आसान है, इसका मैं आपको थोड़ा सा इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक पॉइंट आपने ले लेना है, ये देखिए एक पॉइंट मैंने लिया और ये देखिए मैं एक तरफ कर्सर को मूव करता हूँ, ये दोनों तरफ मूव करती है। ठीक है, अब देखिए इस पे जो है कोई भी निशान शो नहीं हो रहा कि ना ये वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और मैं इसको जो है हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। ये देखिए हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद जो है मैं एक और लाइन ड्रा करता हूँ इसी की तरह। ये देखिए मैंने एक पॉइंट लिया, मैं अब कर्सर नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ और ये लाइन जो है देखें बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी है। ठीक है, मतलब एक तरफ आप कर्सर को मूव करेंगे तो दूसरी तरफ भी ऑटोमेटिकली आपके पास लाइन बन जाएगी। उसकी तरफ उसके बाद जो हम सर्कल की तरफ मूव करते हैं, सर्कल पे जाते हैं, सर्कल को मैंने क्लिक किया, कोई भी पॉइंट ले लेंगे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये जैसे सर्कल को कर्सर को मूव करता हूँ हमारे पास ये जो है ये 192.97 ये जो है हमारे पास सर्कल का डायमीटर या रेडियस है, इसको शो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये देखिए अब मैं जितना बढ़ाता जाऊंगा उतना बढ़ता जाएगा। मैंने फिर राइट क्लिक कर सर्कल की कमांड से बाहर। अच्छा, मैं चाहता हूँ इसका डायमीटर चेक करूँ कितना है, इसको मैंने क्लिक किया और ये देखें ये बॉटम साइड पे हमारे पास डायमीटर आ गया 147.99 mm। ठीक है, इसी तरह से मैं लाइन का चेक करना चाहता हूँ, ये लाइन को देखने क्लिक किया और ये हमारे पास बॉटम साइड पे 255.58 mm हमारे पास लेंथ है लाइन की। अब आ जाता है हमारे पास पेरीमीटर सर्कल। पेरीमीटर सर्कल जो होता है हमारे पास किसी भी 3 पॉइंट्स के गिर्द आपका सर्कल जो है बने। ठीक है, अब मैंने पेरीमीटर सर्कल लिया, इसको मैंने क्लिक किया, ये पहला पॉइंट लिया, फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिया और ये मेरे पास तीसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, मैं दोबारा ड्रा करके दिखा देता हूं। पेरीमीटर सर्कल लिया, उसको क्लिक किया, 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये हमारे पास ये थर्ड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये था पेरीमीटर सर्कल। उसके बाद हम अच्छा मैं आप चाहता हूं मैंने ना एक ट्राइंगल बनाना है और उसमें जो है ना उसके आउटसाइड पे जो है ना मैं सर्कल अपना ड्रा करूं। ठीक है, तो अच्छा पेरीमीटर सर्कल के लिए मैं पेरीमीटर सर्कल पे जाऊंगा, पहला ये पॉइंट चूज करूंगा। देखिए यहाँ पे ऑरेंज डॉट भी शो हो जाता है। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ इस पॉइंट पे, फिर मैं चाहता हूँ ये देखें, ये आपने 9-10 में थ्योरम भी पढ़े होंगे कि आपने जो है सर्कल के आउटसाइड पे जो है ट्राइंगल के आउटसाइड पे आपने सर्कल बनाना है। ठीक है, तो ये चीजें दी हमारे पास। उसके बाद जो है फिर मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये ना 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 और ये 3। अब इन पे मैंने जो है पेरीमीटर सर्कल बनाना है। पेरीमीटर सर्कल पे जाऊंगा, एक दफा इधर क्लिक किया, फिर दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया, फिर ये। अब देखिए इन तीनों पॉइंट के गिर्द मेरा सर्कल क्रिएट हो चुका है। अब मेरे पास अगर ये 3 लाइंस आ जाती हैं फर्ज कर लें, ठीक है,
तो ये मेरे पास 3 लाइंस हैं, ठीक है। और एक और दोबारा भी लाइन ले लेता हूँ, 3 लाइंस लगाने तक हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाए। अच्छा ये देखिए, मैं पैरिस सर्कल की तरफ जाऊंगा, मैंने एक पॉइंट ये चूज किया, एक पॉइंट मैं ये चूज करता हूँ, ठीक है, और एक पॉइंट मैं ये चूज करता हूँ, ठीक है। इसी तरह से ड्रा हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये देखिए, अब मेरा जो सर्कल है वो यहाँ पे अटैच नहीं हो रहा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को और इस सर्कल को क्या करूंगा, मेक कोइंसिडेंट कर, ये नहीं हो रहा, ये शायद आई गेस वो, हाँ पहले ऑप्शन वो चूज हुआ है, देखिए यहाँ पे ये पहले से ही कोइंसिडेंट है। तो मैं जो है इसको ट्रिम करके भी कर सकता हूँ और डिफरेंट तरीके से भी, आपको दोबारा एक दफा करके दिखा दूं। ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ की, आप कहीं भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। या आपके पास, आप जब प्रैक्टिकली आप मूव करेंगे ना, जितना भी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, सॉलिडवर्क्स में एडवांस होते जाएंगे, तो आप लोगों को चीजें समझ आती जाएंगी। अच्छा मैंने एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब देखिए इनमें इन 3 पॉइंट से गिर्द मेरा सर्कल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये थी हमारे पास पेरीमीटर सर्कल। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास सप्लाइन, सप्लाइन की तरफ मूव करते हैं। सप्लाइन, स्टाइल सप्लाइन, इक्वेशन स्टाइल सप्लाइन और इक्वेशन ड्रिवन कॉइन, इक्वेशन ड्रिवन कॉइन कर्व, जो इक्वेशन ड्रिवन कर्व जो है हमारे पास, ये होती है एडवांस लेवल की, जिनको मैथमेटिक्स आती है थोड़े एडवांस लेवल की, इसको हम छोड़ देंगे। और सप्लाइन और स्टाइल सप्लाइन एक ही चीज है। स्टाइल सप्लाइन जो है, सप्लाइन के अंदर ही मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। सप्लाइन में जाएंगे हम, इधर मैं कोई पॉइंट ले लूंगा, ठीक है, इधर मैंने कोई पॉइंट लिया, फिर मैं पॉइंट चूज कर लूंगा, फिर इधर पॉइंट चूज किया, इधर चूज किया, इधर चूज किया, इधर चूज किया, इधर चूज किया और इधर चूज किया, ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, ये देखिए हमारे पास ये एक कंप्लेक्स किस्म की सप्लाइन बन गई है। अब मैं चाहता हूं कि हम जो है एक और सप्लाइन करें और उसको अपनी मर्जी से एंगल वगैरह दें और उसकी शेप चेंज करें, ठीक है। ये सप्लाइन ली, ये देखिए ये सप्लाइन आ गई है, और ये देखिए ये सप्लाइन आ गई है, ये सप्लाइन, ये सप्लाइन, ये सप्लाइन, ये सप्लाइन, ये सप्लाइन, ये सप्लाइन। अच्छा अब जो है मैं चाहता हूँ इसकी शेप अपने हिसाब से चेंज करूं और इसको एंगल्स वगैरह दूं या बड़ा छोटा करूं। मैंने क्या करना है कि इसको एक दफा क्लिक करना है। अब हमारे पास देखो ये डिफरेंट एरो शो हो रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, हमारे पास इसको 3 तरीकों से हम चेंज कर सकते हैं, एक इस पॉइंट से, एक इस एरो से, और एक ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन होता है। अच्छा अब मैं चाहता हूं कि इसको ना आगे पीछे करूं सप्लाइन को। ये देखिए मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं, तो इस सप्लाइन देखें, येलो का मतलब है कि आपकी ज्योमेट्री जो है कोई ज्योमेट्री जो है आपकी गलत बन रही है। इससे सप्लाइन को आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये मैंने अभी डॉट को चूज किया हुआ, ठीक है। सेम इसी तरह से ये देखिए मैं सप्लाइन को आगे पीछे कर रहा हूँ, ठीक है, सप्लाइन को। और उसके बाद जो एरो होता है सप्लाइन को बड़ा छोटा करने के लिए यूज होता है। ये देखें अब ये छोटी सप्लाइन हो रही है, दोनों तरफ से मूव कर रही है सप्लाइन, देखें, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद मैं इधर चला जाता हूँ, मैं इधर से भी एरो से, ये देखें, ये एक ये डॉट है, एक मिनट ये थोड़ा इशू आ रहा है। ये देखें हमारे पास, ये देखें आगे पीछे कर रहा हूं मैं। और उसके बाद फिर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, वो होता है ये थर्ड ऑप्शन। इस पे जो होता है हम एंगल देते हैं। ये देखें अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ये देखिएगा, ये देखें आगे भी इसका काम आएगा जब हम सरफेसेस की तरफ या क्या है उसमें फीचर्स में मूव ऑन करेंगे। मैं आपको तब भी ये सिखाऊंगा, ये भी सिर्फ आपको ड्रा करना सिखा रहा हूँ 2D में। ये देखिए इसको मूव ऑन कर रहे हैं तो इसका एंगल आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास। तो आज का लेक्चर इंशाल्लाह हम यहीं तक छोड़ते हैं। और पहले भी 14 मिनट का ऑलमोस्ट लेक्चर हो गया, तो बच्चे जो ज्यादा बड़ा लेक्चर है वो लेना पसंद नहीं करते। तो इंशाल्लाह मैं आगे चीजें बहुत कराऊंगा। ये बहुत वसी है सॉलिड वर्क्स, कोई बंदा इसको 1-2 साल के अरसे में एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, मेरे नजदीक मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत वसी है। अब आप देख लें, हम ये सिर्फ 3 चीजें सीखी हैं। जब आप इसको प्रैक्टिकली खुद सर्च करेंगे बहुत सारी चीजें होंगी। जब एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे तो और चीजें आपको इसके अंदर डिस्कवर करनी पड़ेंगी होंगी। तो आगे हम इंशाल्लाह लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो मुझे ग्रुप में बताएं, जो चीज आपको समझ नहीं आ रही वो भी बताएं, और मैं एक ऐसा ग्रुप बनाऊंगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब लोग जो है लोगों को जो मैं एक ग्रुप बना लूं, या कोई एक ऐसी साइट बना लूं या कोई ऐसा लिंक भेज दूं जिसमें आप लोग अपना डेली का काम जो है सबमिट कर सके, जो जो आपने प्रैक्टिस किया, ताकि फिर एंड पे जो है सर्टिफिकेशंस उन्हीं लोगों को दी जाएं जिन्होंने ईमानदारी से कंसिस्टेंसी के साथ काम किया। तो टिल देन नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज।